नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश विदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बहुत बात की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इस महिला के साथ अगर कुछ गलत हो गया है, खास तौर पे अगर वो लेफ्टिस्ट लोगों की नजर में आ जाए और उनके फायदे के लिए हो, तो फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उसे देश विदेश में छापा जाता है। उसके बारे में बात की जाती है कि महिलाओं के साथ ये चीजें हो गई हैं। परंतु हमारे ही देश में एक ऐसी कौम रहती है, या ये कहें इस पूरे विश्व में एक ऐसी कौम है, एक ऐसा पंथ है जहां पर महिलाओं की जो हालत है, जो स्थिति है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। ना लेफ्टिस्ट बात करते हैं, ना राइट विंग वाले बात करते हैं, और ना ही कोई ऐसा इंसान बात करता है जो उनके बारे में खुलासा करना चाहता है। न्यूज चैनल्स को ले लीजिए, वो भी इतना ज्यादा डरते हैं कि पूछिए मत, उनके बारे में बात तक नहीं करते। न जाने किस बात का डर है, लेकिन महिलाओं के लिए आवाज उठाना तो जरूरी है ना। ऐसी महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में फंसी हुई हैं। मैं ये भी मानती हूं कि उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस चीज को जायज मानती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हें अभी तक उन्हीं चीजों में फंसा कर रखा हुआ है। वही 1400 साल पहले का जो कल्ट है, उसी में ही वो फंसी हुई हैं। उसी सोच के हिसाब से वो चलती हैं और अपने आप को एक चीज, एक वस्तु समझती हैं। परंतु जो समझदार हो चुकी हैं, जो समझती हैं अपने अधिकारों के बारे में, जो समझती हैं अपनी लाइफ के बारे में, वो आवाज भी उठाती हैं। मैं उस प्रथा की बात कर रही हूं, उस कुप्रथा की बात कर रही हूं जिसने महिलाओं की लाइफ को कहीं ना कहीं बर्बाद करके छोड़ा है। यूं तो हिंदू समाज में कई तरह की कुप्रथाएं बताई गई थी, जिसका बाद में कहीं ना कहीं से उसको संशोधन किया गया, उन कुप्रथाओं को दबा दिया गया, ये कहीं उन्हें खत्म कर दिया गया। उसके खिलाफ खुद हिंदू समाज ने भी आवाज उठाई और बहुत हद तक उसे अब मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन इस पंथ के अंदर आज भी कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई न्यूज चैनल बात नहीं करता, कोई ऐसा मीडिया बात नहीं करता, कोई ओपन प्लेटफॉर्म बात नहीं करता। कहीं ना कहीं उन महिलाओं की आवाज उठाने वाला भी तो कोई चाहिए। दरअसल हलाला और 3 तलाक कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिसने इन महिलाओं की खासतौर पे लाइफ को बर्बाद करके छोड़ा है। ये कुछ बोल नहीं सकती, ये उसी शरिया के हिसाब से इनको लाइफ जो है इनकी, वो इनको जीनी पड़ती है, मजबूर हो जाती हैं ये, और ये कुछ कह नहीं सकती। जब से हमारे देश में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार आई है, उसने इस तरह की प्रथाओं पर कानूनी रूप में प्रतिबंध लगाया है। ये बताया है कि कोई महिला के ऊपर इस तरह का अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इनके ये कहें कि इनके पंथ के अंदर और इनके समाज के अंदर ये कुप्रथाएं आज भी चलती हैं। आज भी इन महिलाओं के साथ वो अत्याचार होता है। और कुछ महिलाएं तो बोल लेती हैं और कुछ महिलाएं बोल नहीं पाती हैं। जो बोल लेती हैं उनको कानूनी तरीके से मदद भी मिलती है। एक महिला है जिसके साथ ऐसी ही घटना हुई है। ये महिला आजमगढ़ की रहने वाली है। होता यह है कि इनका निकाह होता है। निकाह होने के बाद जब आपस में ससुराल वाले या फिर सब मिलकर घर परिवार वाले बैठते हैं और बात करते हैं कि दहेज कैसा मिला है, तो वहां बात आती है कि दहेज बहुत कम मिला है। इस कम मिलने की बात को इसके पति को भड़काया जाता है, और इसका जो सो कॉल्ड पति या शोहर जिसको कहते हैं, वो शोहर इसके ऊपर मार पीट करने शुरू कर देता है। रोज दिन आए दिन इसके ऊपर इस तरह की पीड़ा की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है। ससुराल पक्ष वाले इसके परिवार वालों पे भी दबाव डालते हैं, उन्हें भी भला बुरा कहते हैं, और एक दिन आखिरकार इसका शोहर इसको 3 तलाक दे देता है। कह देता है कि मेरा तुम्हारे साथ अब कोई संबंध नहीं है, तुम 3 तलाक तुम्हें मिलता है और तुम यहां से जा सकती हो। इसे घर से भी निकाल देता है। मजबूरी में जाकर ये मायके जाकर रहती है। मायके रहने के बाद समाज वाले जब मिलकर बात करते हैं परिवार वालों से, उस ससुराल पक्ष से, वहां जाकर इसके पति को समझाया जाता है। समझा बुझाकर हर तरीके से कोशिश की जाती है कि वो इसे अपनाने को तैयार हो जाए। पति भी दबाव में आकर परिवार वालों के वो हाँ कर देता है कि हाँ मैं इसे अपनाने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले इसको हलाला करना पड़ेगा। और हलाला किससे करना होगा? हलाला उसी के छोटे भाई से करना होगा। क्योंकि महिला जानती है कि उसके परिवारों में या ये कहें उसके जो समाज है उसमें इस तरह की प्रथाएं चलती हैं, तो महिला मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे अपनाना होगा। वो अपने ही देवर के साथ एक रात बिताने को तैयार हो जाती है और उसके साथ हलाला के लिए तैयार हो जाती है। वो प्रथा भी पूरी हो जाती है। प्रथा क्या, उसे कुप्रथा ही कहेंगे। वो कुप्रथा भी पूरी कर ली जाती है। लेकिन उससे अगले ही दिन
उसका पति उस अपनी महिला को, अपनी पत्नी को अपनाने को तैयार नहीं होता। उसे मना कर देता है कि मैं अपनी बीवी को अब नहीं अपनाऊंगा, इसने हलाला तो चाहे कर लिया है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। वो मना कर देता है। अब उस महिला की अस्मत भी जा चुकी है और उसके बावजूद उसे अपनाया भी नहीं गया है। मजबूर होकर वो महिला पुलिस थाने पहुंचती है और वहां जाकर अपने पति, अपने देवर, अपने जो ननद नंदोई हैं उनके खिलाफ, अपने सास सबके खिलाफ जाकर एक शिकायत दर्ज करवाती है। वहां पर जाकर वो लिखवाती है कि मुझे दहेज प्रताड़ना की गई थी और मेरे साथ ये कुप्रथा भी निभाई गई। पहले तो मुझे तलाक दिया गया, उसके बाद मुझे अपनाने का ढोंग करके मेरे साथ हलाला भी करवाया गया। मैं अबू हुरैरा के साथ मेरी शादी हुई थी। उसके बाद अबू हुरैरा ने 3 बार तलाक बोलकर मुझे अपने भाई के साथ जबरदस्ती हलाला करवा दिया, जबरदस्ती कमरे में भेज के मेरे बिना मर्जी के। ये पूरा मामला जौनपुर का है। महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लगभग 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, उन सब पर कार्रवाई करने की मांग की है। उसने ये भी कहा है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया गया, जानबूझकर ये सब कुछ किया गया और मुझे अपने देवर पर पूरा शक है कि उसी ने मेरे पति को हर तरीके से भड़काया है और मेरे साथ हलाला के लिए उकसाया है। समाज कोई भी हो, जब तक ऐसी कुप्रथाएं समाज में रहेंगी, भले वो किसी भी रूप में हो, अगर ऐसी कुप्रथाएं समाज में रहेंगी तो किसी भी समाज की महिला सुरक्षित नहीं रह सकती। दूसरे लोगों से बचाना तो दूर की बात है, वो अपने खुद के परिवार से भी नहीं बच सकती। उसके साथ ऐसा जो गलीच काम है वो किया जाता रहेगा। जरूरी है समाज को बदलने की, जरूरी है अपने नियमों में परिवर्तन करने की, ताकि आप महिला के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहें। वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी के लिए इस तरह की चीजों के मांग करे, वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी के सम्मान का ध्यान न रखे। मैं मानती हूं, मैं जानती हूं कि वहां पर यानी कि उस समाज के अंदर निकाह एक तरह का कॉन्टेक्ट होता है। वहां पर 7 जन्मों की कहानी नहीं होती। वहां पर यह नहीं कहा जाता कि विवाह जीवन जो होता है वो एक पवित्र संबंध होता है, उसको आपने हर तरीके से जीना है। वहां ये सब कुछ नहीं समझाया जाता। लेकिन फिर भी एक महिला के सम्मान की बात तो आती ही है हर समाज के अंदर। हर तरह का समाज जो होता है उनके धार्मिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां महिला सम्मान की बात होती है, जहां कानूनी रूप में महिला के सम्मान की बात होती है, वहां पर तो हर समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी समाज से हो, उनके समाज के जो पर्सनल नियम है वो चाहे अलग हो, लेकिन अगर आप महिला सम्मान का ध्यान नहीं रखेंगे, जब आप महिला के अस्मिता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब आप उस समाज में रहने के लायक नहीं हैं। क्योंकि महिला सम्मान से ही पूरे समाज का निर्माण होता है। और अपने बच्चों को आप क्या सिखाएंगे? यही चीजें सिखाएंगे। बच्चे भी महिलाओं का सम्मान करना भूल जाएंगे। इसका मतलब तो यही है कि हम एक तरह की कुप्रथा पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पतन की ओर ले जा रहे हैं। वो किसी तरह का उत्थान नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस समाज में महिला का सम्मान नहीं होगा वहां उत्थान हो ही नहीं सकता। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।